बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया और रशिया मिलकर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसको आर्टिफिशियल सन का नाम भी दिया गया है, तैयार करने वाले हैं। 50 कंट्रीज मिलकर इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। कि इंडिया और रशिया ने अब ऐलान कर दिया है कि वे अब चाइना के आर्टिफिशियल सन को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्टर है उसको डेवलप किया जाएगा। इससे पहले चाइना ने भी आर्टिफिशियल सन पर काम किया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये चाइना के प्रोजेक्ट को भी बीट कर देगा। चाइना के प्रोजेक्ट से भी ज्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट इंडिया और रशिया मिलकर तैयार करने वाले हैं। इंडिया तो हमारे बारे में नहीं सोचते। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगता वो, इसलिए कि वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि अगर वो हमारे बारे में सोचते हैं तो वो वापस आ जाते। भारत समेत 35 देशों के साइंटिस्ट और इंजीनियर दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस बनाने में लगे हैं, जो कि दुनिया की बिजली की मांग को तो पूरा करेगा ही, लेकिन प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा। अंग्रेज आज मान रहे, दुनिया आज मान, लेकिन उस वक्त वो बता दिया हमारा जो जितना भी दायराकार है ना, जमीन, सूरज और चांद को भी इंसान शेयर कर सकता है कुरान में। तो मतलब है कि कोई भी चीज़ जी ना साडे इस्लाम दे विच जिन्नी भी आनी है, जी आ गई है, वो हर चीज़ नूं अगर तुसीं उन्होंने अच्छी तरह पढ़ोगे तो कुरान चो मिल जानी। जी हाँ, वही फ्यूजन रिएक्टर जिससे हमारा सूरज भी अर्थ पर लाइफ देने वाली एनर्जी को क्रिएट करता है। बेटा तुम पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो। बाद में पहले दीन पहले आता है, फिर उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी और चीजें आएंगी। पहले दीन है। वहाँ जाके जहाद करोगे, अगले बम फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, क्या करोगे? मैं एक पत्थर भी मार सकूंगा ना, उधर शहीद हो जाऊंगा। मेरे वो पत्थर वो बहुत तलवार जितना है। तुम्हारा एक पत्थर तलवार जितना है, पागल तो नहीं हो कहीं? असल में वही बात ऊपर वाली है कि वो जो हमारा वो हैंडलर बाहर बैठा है, सुपर पावर जिसको आप कहते हैं, मेरे ख्याल में वो है नहीं। सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है। ये छोटी सोच होती है बंदे की कि ये वो सुपर पावर है, मेरा अल्लाह सुपर पावर है। अच्छा, अभी मैंने तो ये सुना कि चांद पे ना वो प्लाटिंग हो रही है, वहाँ पे ना घर बन रहे हैं, खरीद रहे लोग। वहाँ पे ना वो प्लाटिंग हो रही है, वो फ्लाइट बन रहे हैं कि अब महंगी हो गई है कि लोग यहाँ से ना वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। बिजनेस करके हमारी इकोनॉमी आगे चले जाएगी, तो हमारे पास तलवारें हर चीज़ आ जाएगी, उससे भी हम लड़ सकते हैं। यानी बिजनेस भी करना है, तालीम भी करना है, तो तलवारें ही हासिल करनी है। वहाँ पे वो बन रही कॉलोनियाँ बन रही हैं चांद पे। हाँ, चांद पे बन रही हैं। चांद पे आप जब जाती है तो चांद पे स्टे नहीं करती, और खला में जाती है ना, वहाँ पे सीमेंट बजरी सारा कुछ जा रहा है उधर से, यहाँ से। मैंने कहा कि बेसिक तालीम, मतलब के बंदे को इतना आ जाए कि बोलना फिरना चलना, बस पाँच तक बंदा पढ़ ले, आगे भी अपने बिजनेस की फील्ड में चल। हमारे बच्चों की हाल है, हमारे बच्चों का हाल। 5 तक पढ़ लो, आगे जरूरी नहीं है। आगे फिर बिजनेस कर लो। साइंस टेक्नोलॉजी में अभी तक हम आर्टिफिशियल सन्स तो चले बहुत दूर की बात है, ठीक है। अभी तक हमने अपनी कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है, ये बताएं। मुझे तो ये सुनने में आ रहा है कि इन्होंने वो सुई धागे वाली सुई भी नहीं बनाई अभी तक। नहीं, अभी तक नहीं बनाई, वो चाइना से आती है। तो वो नहीं बनाई। इससे छोटी बात में, इससे कौन सी छोटी जो मैं आपको बताऊं, जो एक बंदा सुई का नक्का नहीं बनाता तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करता। ये सबसे पहले सुई तो बना दें, सुई नहीं बन रही टेक्नोलॉजी। फिर दूसरी बात है, ये हर बंदे को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, मुझे भी शायद ना पता हो सब। अभी हर बंदे को ये पता है कि हमने दिहाड़ी लगा के घर जाना तो वो चीज़ लेनी, वो लेनी है। बत्ती का बिल देना, सुई गैस का बिल देना, या वो घर की किचन की चीज़ें, ये सबको पता है। टेक्नोलॉजी की तरफ कोई नहीं जाते। और जो अमीर लोग वो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं इतनी ज्यादा, इनमें से कोई एक बता दे जो पाकिस्तान ने बनाई हो। ये कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, इनमें से कोई एक बता दे। नहीं है, ये उसकी बात कर रही हैं आप। ये इंजन जो हमारा ये चाइना से आ रहा है। ये इंजन ये आपका ये चाइना से आता है। पेटी बम वो नहीं इधर बन रहा, ये जिसमें रोजी रोटी वो नहीं इधर बन रहा। आपसे ये पूछना चाहूंगी, कुछ लोग यहाँ पर साइंस को मानने से इनकार करते हैं। ये मेरे हाथ में भी टेक्नोलॉजी है, आपके घर में भी होंगी बहुत सी टेक्नोलॉजी, आप साइंस को मानते हैं? मैं पंजाबी च दसांगा। देखो, साइंस जी ना साडे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे विच उस टाइम जो उन्होंने साडे नबी पाक ने फरमाया, जो कुछ किया है, वो अज अंग्रेज़ मानता पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्होंने उस टाइम गल्लां दसियां, वो साइंस अज याद कर रही। मतलब एक सिंपल मैं तुहानूं दस दें, एक प्याला है, उसमें कुत्ता या बिल्ली मुंह लगाता है, वो पलीत हो गया, हमारे सामने लगाया, वो पलीत हो गया। तो हमारे इस्लाम में उसको 7 बार कलमा पढ़ के तो धोए तो भी फिर पाक होगा। अच्छा, ये तो हम मुसलमान ऐसे करते ना। और यही चीज़ अंग्रेज़ ने वो कुत्ते बिल्ली वाले मुंह वाले बर्तन को
1 2 4 5 6 दफ़ा धोया तो उसमें खुर्दबीन लगाई तो जरासीम उसके अंदर है। उसने 7 बार धोया अंग्रेज़ ने तो वो जरासीम ख़त्म हुए। तो ये अंग्रेज़ आज मान रहे, दुनिया आज मान, लेकिन उस वक़्त वो बता दिया हमारा जो जितना भी दायराकार है ना, ज़मीन सूरज और चांद को भी इंसान सैर कर सकता है कुरान में। तो मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जी ना साडे इस्लाम दे विच जिन्नी भी आनी है जी आ गई है, वो हर चीज़ नू अगर तुसी उन्होंने अच्छी तरह पढ़ोगे तो कुरान चो मिल जानी। आप साइंस मानते हैं? साइंस मानना तो सर ये जो साइंस उस वक्त कुरान पाक दे विच भी जो गल्लां ओही साइंस दी, साइंस कोई साडे कुरान तो हट के नहीं कोई इजाद कर रही। जो एक चीज़ फाइनल कर दी थी कि अल्लाह ताला ने क्या कि इंसान सूरज और चांद को ज़ेर कर सकता था, फिर पीछे क्या रहेगी? अभी तक पाकिस्तान को कोई साइंटिस्ट नजर क्यों नहीं था? मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बाकी सारी इस्लामिक रियासतें हमसे आगे निकल गई हैं। पाकिस्तान में कोई एक साइंटिस्ट नजर क्यों नहीं आता? देखिए अभी मैंने तो ये सुना कि चांद पे ना वो प्लाटिंग हो रही है, वहाँ पे ना घर बन रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग। वहाँ पे ना वो प्लाटिंग हो रही है, वो फ्लाइट बन रहे हैं कि अब महंगी हो गई है कि लोग यहाँ से ना वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम हो जाते हैं फिर शिफ्ट, क्या फर्क है इसमें और उसमें? हम हो जाते हैं फिर शिफ्ट अगर प्लाट बिक रहे हैं तो। हो रही है प्लाट, आप भी एक जमीन अपने नाम रजिस्टर करवाते हैं ऊपर जाके। आपको तो करवा रहे हैं अमीर हेल्प ऑफ चाइना। अमीर, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चैनल पे बात कर रहा हूँ। इस पे आप अच्छी तरह रिसर्च करें कि उधर वो खरीदो फरोख्त हो रही है चांद पे ज़मीन की कि नहीं। चांद के ऊपर कौन सी खरीदो फरोख्त हो रही है? वहाँ पे वो बन रही कॉलोनियाँ बन रही हैं चांद पे। हाँ चांद पे बन रही हैं। चांद पे आप जब जाती है तो चांद पे स्टे नहीं करती, वो खला में जाती है ना, वहाँ पे सीमेंट बजरी सारा कुछ जा रहा है उधर से यहाँ से। सीमेंट बजरी कौन लेके गया ऊपर? जहाज में जाएगा, जैसे बंदा जाए अपने साथ। जहाज नहीं जाता ऊपर चांद पे, स्यारा जाता है ना, ऊपर तो हवा ही नहीं है तो जहाज क्या करेगा? वहाँ पे छलांग लगाएंगे ना वो अंदर से, तो ना ऊपर जाएगा बंदा, जो नीचे उधर ही तैरता रहेगा। ये पता है मुझे, ये पता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे प्लाटिंग हो रही है चांद पे ज़मीन की। प्लाटिंग नहीं, भारत गया ना, भारत ने वहाँ से उन्होंने रॉक्स लेकर आनी है, आकर रिसर्च करनी है उन्होंने। अभी नहीं मुझे प्लाटिंग नहीं हुई वहाँ, उन्होंने फिर गलत बोल दिया, लेकिन हो जाएगी। गज़वा हिंद फिर वो तो तलवारों से लड़ी जानी है। तलवारों से? हाँ जी। अगर ये बम फेंकेंगे हमारे ऊपर है, इतने बड़े बड़े मिसाइल फेंकेंगे, हम उनको ये तलवार दिखाएंगे, वो तलवार झुलस के गिर जाएगी बम्बों से। लिखा हुआ बात अब कि तलवारों से होगी, तो अब ये आगे नहीं पता हमें। कि ये तो सुना कि गज़वा हिंद जो है तलवारों से लड़ी जाएगी। आपने लड़नी है? हम उतनी देर जिंदा ही नहीं होंगे, हम अब तक जिंदा ही नहीं होंगे। अगर आप जिंदा हुए तब तक तो इंशाल्लाह लड़ेंगे, इंशाल्लाह इस्लाम के नाम पे हर चीज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ करेंगे, टेक्नोलॉजी का नाम रोशन करेंगे। गज़वा हिंद तो चले लड़ लेना ना, पहले गज़वा है वो फ़लस्तीन जाके लड़े ना, वहाँ पर भी मुसलमानों का क्या हाल है? गज़वा हिंद के लिए बड़ा जज्बा है। ये तो हमारे हुक्मरान दे देंगे उनको, हमारे हुक्मरान हमें इजाज़त दे देंगे। गज़वा हिंद की बारी हुक्मरान इजाज़त दे देंगे? तो वो तो अब मैं आपको कैसे बताऊँ, वो तो अवाम के अंदर जज्बा है। इधर अब आप कह रहे हैं कि एटम अवाम के अंदर जज्बा गज़वा हिंद का। हाय हाय हाय, एटम बम फेंक दे तो हुक्मरान फेंक देंगे? हुक्मरान किस तरह फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे। अगर अवाम का जज्बा का तेल लेने गया, अवाम का जज्बा है इधर। अभी कई लाखों लोग गिनती वगैरह करवाई, तो TLP के 12 लाख बंदे जा रहे थे, उन्होंने कहा हम हाजिर हैं, मगर हुकूमत ने नहीं इजाज़त दी। हुकूमत अभी जहाद की इजाज़त है, इंशाल्लाह मैं भी जाऊँगा जहाद करने। हाँ जी। बेटा तुम पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो। बाद में पहले दीन पहले आता है, फिर उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी और चीज़ें आएंगी। पहले दीन है। वहाँ जाके जहाद करोगे, अगले बम फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, क्या करोगे? मैं एक पत्थर भी मार सकूंगा ना, उधर शहीद हो जाऊंगा। मेरे वो पत्थर वो बहुत तलवार जितना है। तुम्हारा एक पत्थर तलवार जितना है? पागल तो नहीं हो कहीं? ख्वाबों में तो नहीं घूम रहे? अल्लाह को पता है, फिर अल्लाह ताला को पता है। फिर वो अल्लाह ताला तो कहता है कि तरक्की करो, तो किस तरह करें ना। अब मेरा एक पत्थर तलवार बन जाएगा, ये जादू हो रहा है कोई? बता दें। फिर तालीम पे फोकस करो। तालीम से कभी नहीं, तालीम से कभी नहीं होना, तालीम नहीं लेनी। तालीम पैसा तालीम से आएगा हमें। किस तरह आएगा? बिजनेस से आएगा। बिजनेस तो बिजनेस तालीम के बगैर कर लोगे? बिजनेस जो दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट अब बता रहा हूँ पढ़े ज़्यादा उन्होंने। इसलिए ठीक है, फिर घर बैठ जाओ, घर बैठ के सोचो कि बिजनेस कैसे फैलाना है, चोरियां चकारियां कैसे करनी है, बिजनेस बन जाएगा। वो तो बिजनेस मैंने बात नहीं की, मैंने तो दूसरी बिजनेस की बात। और क्या करोगे वहाँ जाकर? और बस यही कर सकते हैं जो आपको बताया, उसके अलावा तो कुछ खुदा का नाम है, तालीम पे फोकस कर लो। पढ़ने लिखने के दिन है, तालीम से कुछ फ़ायदा नहीं। तमाम मुस्लिम ममालिक हमसे आगे निकल के ऐसी सोच वहाँ के बच्चों की भी नहीं है।
उनको बच्चों छोटे छोटे होते हैं, उनको हर चीज़ सिखा दी जाती है, लड़ना पढ़ना उनको सिखाया। इधर हमें कुछ नहीं सिखाया, इधर सिर्फ हमें किताबों का रटा। नहीं कहते हमने वहाँ जाके बम फेंकने हैं तो हमारा एक पत्थर तलवार बन जाएगा, तो उनके हम सर उड़ा देंगे, तो इस जगह पे बैठ के हमारी किताबों में ये पढ़ाया नहीं जाता। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण और इसकी वजह से बढ़ते धरती के तापमान को देखते हुए ऊर्जा के ऐसे संसाधनों को तलाशने की जरूरत आज पूरी दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर तेल पूरी तरह से धरती से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सौर ऊर्जा और विंड ऊर्जा के जरिए बिजली पैदा करना बहुत ही कठिन काम है और ये इतनी बड़ी मानव सभ्यता को ऊर्जा पूरी भी नहीं कर सकता। इसलिए एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत को खोजने की जरूरत महसूस हो रही है जो उनसे अनलिमिटेड ऊर्जा मिल सके और वो पर्यावरण को प्रदूषित भी ना करे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 2 साल पहले चीन ने अपना खुद का सूरज बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की मदद से ग्रीन ऊर्जा पैदा की जा सकती है। जिस प्रकार से सूरज से पूरी धरती को ऊर्जा मिलती है, इसी तरह का एक कृत्रिम सूरज बनाने की बात हो रही है। लेकिन अब दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर चीन से भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत भारत न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सेंटर बनाएगा। इसके अंदर दोस्तों वो सारी प्रक्रिया होगी जो एक सूरज के अंदर होती है। दोस्तों, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर भारत और रशिया मिलकर इस आर्टिफिशियल सूरज को बना लेंगे और फिर इससे इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो सकेगी कि ये पूरी मानव सभ्यता को उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कर सकेगा और इससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।